औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपने सबक पढ़ा बाब दोम का ईमानियात व इबादात, जिसमें हमने सीखा था तौहीद का तारुफ। तौहीद के बारे में सीखने के बाद हमने उसको याद किया, कलमा तैयबा पढ़ा और न सिर्फ पढ़ने के बाद उसका तर्जुमा याद किया बल्कि हमने सूरतुल इखलास को भी याद किया और उसका तर्जुमा भी याद किया। तो प्यारे बच्चों, आप सबको याद है आज उसी चीज़ का हम इम्तहान लेने जा रहे हैं और हम शुरू करते हैं अपनी मश्क। और हर बच्चे ने मुझे इसका मुकम्मल सही जवाब देना है ताकि मैं मुतमईन हो सकूं कि मैंने जो आपको समझाया वो आपकी समझ में आया। जी प्यारे बच्चों, मश्क शुरू करते हैं जिसका सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। पहला सवाल अक़ीदे के मानी हैं। नंबर 1 कबूल करना, रद्द करना, पैरवी करना या गिरह लगाना। शाबाश बच्चों, सही जवाब है गिरह लगाना। नंबर 2 सबसे बड़ा गुनाह है ग़ीबत, शिर्क, झूठ या चोरी। सही जवाब कौन देगा? बिल्कुल सही जवाब, सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। मुसलमानों का पहला और बुनियादी अक़ीदा, ये तो सबको पता है, अक़ीदा तौहीद है। शाबाश मेरे बच्चों, अक़ीदा तौहीद का जिक्र बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। किसमें बयान किया है? सूरतुल इखलास में। अब हम आते हैं सवालात के मुख्तसर जवाबात की तरफ। पहला सवाल, अक़ीदे का मानी और मफ़हूम तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपके सबक के अंदर ही मौजूद है। सफ़ा नंबर 15 पर अक़ीदे का मफ़हूम में इसका जवाब मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप सब ने निशान लगाना है। अक़ीदे का लफ्ज़ी माने है किसी चीज़ को बांधना या गिरहा लगाना। शाबाश बच्चों, याद रहेगा सबको, किसी चीज़ को बांधना या गिरह लगाना। सवाल नंबर 2, तौहीद का माना और मफ़हूम बयान करें। का जवाब है तौहीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं एक मानना, यकता जानना। इस्लाम में तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को एक मानना है। यानी कि इसका सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? सफ़ा नंबर 16 के ऊपर, जहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है तौहीद का माने और मफ़हूम। यहाँ से पर आपने 2 लाइनें जो पहली आ रही हैं उन पे इस सवाल का जवाब लगाना है। सबको याद रहेगा? अब शाबाश बच्चों। सवाल नंबर 3, कायनात का निज़ाम चलाने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह ताला है। कितना छोटा सा जवाब, लेकिन कितना बड़ा हस्ती जो हमारा खालिक व मालिक है। अब आपने तर्जुमा लिखना है, वही तर्जुमा जो मैंने आपको याद करवाया था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या तर्जुमा है प्यारे बच्चों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब आते हैं सवालात के तफसीली जवाबात की तरफ। यहाँ पर हमें सवाल नंबर 1 पूछा गया है कि अल्लाह ताला की अज़मत और 5 नेमतें तहरीर करें। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 17 पर अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई। मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। अल्लाह ताला ने तमाम जो कि जहानों का मालिक है, वो सबसे ज़्यादा अजीम और अज़मत वाला है। वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। अल्लाह ताला हर किस्म की ताकत और क़ुव्वत का मालिक है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर बड़ी कुदरत वाला है। ये यहाँ तक आएगा और उसके बाद आपने 5 नेमतें तहरीर करनी है। कोई भी 5 नेमतें तहरीर कर दें। जैसे कि सफ़ा नंबर 18 पर पहली लाइन में देखें, हमारे हाथ पहली नेमत जिनसे हम काम करते हैं। नंबर 2 हमारे पाँव और टांगें जिनसे हम चलते फिरते और दौड़ते भागते हैं। नंबर 3 आँखें जिनसे हम खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। नंबर 4 कान जिनसे हम सुनते हैं। और नंबर 5 नाक जिससे हम सांस लेते हैं। और ज़बान जिससे हम बोलते हैं। ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। यहाँ तक प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 2 पूछा जा रहा है, तौहीद के अमली तकाज़े लिखें। इसी के नीचे आप हेडिंग देख रहे हैं, अमली ज़िंदगी में तौहीद के तकाज़े। इसका जवाब हमें यहीं से मिल जाएगा
کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس بات پر پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، ہمیشہ اس کی ہی عبادت کرنا ہے اور اس کی ذات و صفات اور افعال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رکے رہنا ہے جس کے کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ عقیدہ توحید کے عملی تقاضوں کو پورا کریں اور تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت بہتر بنا سکیں۔ یہاں تک پیارے بچوں آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں سے چند چیزوں کی تصاویر اکٹھی کریں اور چارٹ پر لگائیں۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، تو کوئی بھی نعمت اکٹھا کریں ان کی تصویروں کو اور چارٹ پر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتوں کے نام اپنی کاپی میں لکھیں۔ سورۃ الاخلاص کو ماترجمہ خوبصورت انداز میں چارٹ پر تحریر کر کے جماعت میں آویزہ کریں۔ آپ سب نے اس کو سر انجام دینا ہے۔ ساتھ میں اساتذہ کرام کے لیے رائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کی فہرست بنوائیں۔ طلبہ کو اسماء الحسنہ کی آڈیو سنوائیں، طلبہ کو سیر پر لے جائیں اور مظاہر قدرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت سے متعارف کروائیں، یا ایسے مناظر کی ویڈیو بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ میرے ہر بچے کو توحید کا تقاضا بھی آ گیا ہوگا، توحید کا تعارف بھی آ گیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی یاد ہو گئی ہوں گی جو ہم نے آپ کو بڑے دل سے کروائی ہیں۔ کیونکہ اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارا مقام بھی اللہ کی نظر میں بلند ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بھی جانیں گے۔ اسی ساری باتوں کے ساتھ ہم اپنے اس پیارے سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئی روشنی اور نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔